अगड़ा और पिछड़ा इसका बस सवाल नहीं है। हमने पहले ही अभी कहा आपको। और देखिए तस्वीरें, ऐसा नहीं है मृत्युंजय जी, तस्वीरें सामने आ गई हैं। देखिए साउथ ब्लॉक से निकलते हुए तमाम डेलीगेशन के लोग, जिसमें नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे, तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे, जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये वो तस्वीर है जिस पर सबकी निगाहें हैं। पीएम से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, और ये तस्वीर क्या कहती है, क्या बातचीत, किस तरीके की बातचीत, क्या निष्कर्ष, क्या उम्मीद, क्योंकि ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम से मुलाकात जो है, प्रतिनिधिमंडल की 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात खत्म हो चुकी है। देखिए प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद बाहर की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाते हुए, जिसमें पीएम से मुलाकात खत्म हो चुकी है, जाति पर बात हो चुकी है, और सबसे बड़ी मुलाकात जो इस वक्त हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। देखिए इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हुए, जिसमें नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे, जिनकी अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात खत्म कर अब इस वक्त बाहर मौजूद है। तेजस्वी यादव मौजूद हैं, जीतन राम मांझी मौजूद हैं, मुकेश सहनी आपको नजर आ रहे होंगे, और 11 सदस्यीय टीम जो मुलाकात करने के बाद इस वक्त बाहर आती हुई, विजय चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, अजीत शर्मा कांग्रेस नेता। और क्या बातचीत हुई मुलाकात के बाद मीडिया के सामने, इस वक्त ये 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिसने मुलाकात कर ली है, मुलाकात खत्म हो चुकी है, और तस्वीरें और अब क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने। पकड़ लीजिए या तो माइक पकड़ लो। अरे पीएमओ सिक्योरिटी somebody needs to hold it। कपिल आप माइक पकड़ लो या तो। पीछे माइक नहीं पकड़ा जाएगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई है, यही कहा नहीं रख देते हैं माइक नहीं, दो आदमी मिलकर पीएम के साथ आपकी बैठक हुई है, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, किन मुद्दों तो अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की, और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ, और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के। और सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में, नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा, और सब लोगों ने इसके लिए, हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली, और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा, और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है, और बाद में आज का समय उन्होंने दिया, इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है, और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी, और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना, और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। जुलाई 2021 का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जाति जनगणना नहीं होगी, गृह राज्य मंत्री के हवाले से दिया है, उसी के आधार पर तो हम लोग आप यहाँ मिले हैं। हाँ जी। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना, और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली अफसर के खास से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी।
बैकवर्ड, सब की तरह की बात नहीं। वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। तो ये सारी बातें कही। आप सबसे सुनिए क्या रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में अभी शामिल थे तेजस्वी, क्या बातचीत आपकी? एक एक करके पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष यहाँ एकजुट होकर प्रधानमंत्री से पहुंचा। बिहार राज्य के सभी राजनीतिक दल मोदी सरकार ने इनकार कर दिया पहले अपने खुद का। क्या उम्मीद कोई जगी है आज की बैठक के बाद, या महज एक सियासत है? राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है, और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है, और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं, तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी, किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी, जैसे केंद्र सरकार ने OBC की दिया है कि भाई राज्यों को, कि कोई भी जात जो है OBC में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ, और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें BJP भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिल करके जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया गया। तो अब प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में, तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं। लेकिन आपको भी पता है, आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, यूपी के सरकार में, मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी। लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे, उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा। तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए, तो ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात, खर्चे की जहाँ तक आई, तो भाई जो सेंसस ऑलरेडी होता है ST का, SC का, आपका माइनॉरिटीज का, तो उसमें एक कॉलम ही जोड़ना है। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे, और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतज़ार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था, वो तो करप्ट हो गया। अगर केंद्र सरकार नहीं मानती, वो पुराने ढर्रे पे ही होगा, फिर क्या रहेगा? कोई राजनीतिक हम लोगों कहीं तो हम देखिए, केवल ये बिहार के लिए नहीं है। अभी ये मानना कैसे
जब हम लोग आकर के कह रहे केवल बिहार के लिए नहीं, आपको एक बात, और ये डेलीगेशन जो मिला है केवल बिहार की जाति जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। अब निर्णय है, आप लोग सियासी तौर पर भी करीब आ रहे हैं सर, मुद्दे मिल रहे हैं आप दोनों के। नेशनल इंटरेस्ट पे अगर देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया, लेकिन केंद्र सरकार जो है, जब महामारी से जब लोग परेशान थे उसमें भी हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि जो सहयोग चाहिए होगा वो देने के लिए हम लोग तैयार। केंद्र सरकार सर एक ग्रुप फोटो। तो जाति को लेकर मुलाकात हुई, जाति को लेकर बात हुई, अब निर्णय का इंतजार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए हमने अपनी तमाम बातों को रख दिया है, बातों को बड़ी गंभीरता से, बड़ी संजीदगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना भी है और हम बड़ी आशान्वित हैं क्योंकि आज जब बातचीत हुई तो ये बातचीत सिर्फ बिहार के लोगों के हित के लिए नहीं थी, ये बातचीत सिर्फ बिहार के विकास के लिए नहीं थी, ये बिहार के लोगों में जातियों की क्या संख्या है ये सिर्फ उसके लिए नहीं थी। आज राष्ट्र हित में तमाम देशवासियों के लिए ये जाति जनगणना इतने लंबे दिनों से, इतने लंबे वक्त से जो नहीं हुई है, ये होनी क्यों जरूरी है और क्यों होनी चाहिए, इससे लेकर बातचीत की गई। इस वक्त जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। स्पष्ट है ये प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तब पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा है, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। फैसला होगा अब ये कब तक होगा का बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना है, बहुत इंटरेस्ट लिया है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि जल्दी ही कोई निर्णय होगा। तो बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को सुना है। जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। यहाँ पर इस वक्त आपके सामने तस्वीरें सामने हैं जहां पर तो डेलीगेशन का हिस्सा रहे तमाम लोग एक एक करके मीडिया के सामने। आज़ादी के 75 साल के बाद भी समाज के कमजोर तबकात को पूरे तौर पर आज़ादी का हिस्सा नहीं मिल पाया है और सेंसस है ही इसलिए ताकि देश की जनसंख्या की गिनती हो और आगे उनके लिए पॉलिसी बनाया जाए, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन हो और जाति और सब जातियां जो हैं, कास्ट और सब कास्ट हैं, उनकी गिनती ज़रूरी है। चूँकि रिजर्वेशन का मामला आता है, कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, इसलिए हम लोगों ने मुतालबा किया है और सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज़ है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज़ है कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए जनगणना में जाति आधारित जनगणना लाजिम है। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है और प्रधानमंत्री जी खुद भी चूंकि सबके साथ इंसाफ की बात कही है, सबका साथ सबका विकास की बात कही है, तो जब तक तमाम तर जातियों का सही आकलन नहीं होगा, जब तक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, डॉक्टर अच्छी दवा नहीं लिख सकता है, जब तक तमाम तर जातियों की और सब कास्ट की गिनती नहीं होगी, सरकारी कल्याणकारी प्लान नहीं बनाया जा सकता है। एमआईएम साफ तौर पर इसका समर्थन करता है। मैं सीपीआईएम लिबरेशन से हूँ, महबूब आलम। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री के पास एक सर्वदलीय दलों का एक डेलीगेट हम लोगों ने मिलने का काम किया और हम लोगों ने मांग की कि भारत एक जातीय प्रथा का दंश जो भारत की जनता झेल रही है और जातीय आधार पर ही रिजर्वेशन
की जो मान्यता अधिप्राप्ति है तो सब लोगों ने बात रखी है, सबकी बात सुने हैं और सबकी बात को बहुत ध्यान से सुना है और ये हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की बात आपने कहा कि उस पर जरूर गौर आपने कहा कि आपकी बातों को डिनाई नहीं किया, इसका मतलब हाँ, आज कुछ किसी को डिनाई नहीं किया, नहीं बिल्कुल सब लोगों की बात को सुना, तो इसी बात को कोई नकारा नहीं है, उन्होंने इसको सुना है, लेकिन जो भी निर्णय लेना होगा वो तो उनका निर्णय होगा। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देखिए बातचीत हुई। अब इस वक्त अजीत शर्मा, ऐसा है कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, कि सब हम लोग सभी दल के नेता हम लोगों ने बताया है, वो बहुत गौर से सुने हैं, उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित जो होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे और सभी वर्गों को समान नौकरी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको वहां पर आरक्षण मिले, इसके लिए लगता है कि वो निर्णय पक्ष में आएगा। तो उसी को लेकर के हम लोग फिर सब लोग मिल करके आज आए हैं, हम लोगों की बात सुना है और हम लोगों ने सारी बातों को रखा है और ये हम प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय दिया और सब लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुनी है। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय लेंगे। दो बार आप जो है, दो बार आप इस प्रस्ताव को पारित करके बीजेपी के लोग भी साथ हैं, यहाँ स्टेट लेवल नहीं आए, सब बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी इसके पक्ष में आपको कितनी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आपकी इस मांग को मान लेंगे? जातिगत नहीं, अभी तो हम लोग अपनी बात कहे हैं ना, और बात ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना, तो क्या निर्णय लेंगे उसी के बारे में भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुना हम लोगों को, उनको हम लोगों की पूरी बात को उन्होंने सुना। हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है, जब आकर के एक एक बात कहें, हम लोगों की बात को सुने हैं, तो हम लोगों को एक उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जब एक एक बात हमने कही है तो बड़ी संजीदगी से उन्होंने सुना है, गंभीरता से हम लोगों की बात बहुत गंभीरता पूर्वक सुने हैं, सारे 10 पार्टी के लोग, सब लोग एक साथ आए, अपनी बात को रखा, एक मत का, और बिहार में सब लोगों की राय है, और यही नहीं बल्कि देश भर में लोगों की राय है, इसलिए हम लोगों ने अपनी बात रखा। बहुत ही उन्होंने हम लोगों की बात को सुना है, हम सब उनके आभारी हैं कि उन्होंने सबका बात ध्यानपूर्वक सुना। अब निर्णय तो उनको लेना। नीतीश जी, दो सवाल का, नीतीश जी सिर्फ दो सवाल के लिए, कोई और आराम से पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री जी ने, हमें लगा कि उन्होंने गंभीरता से सुना और मेरे समझ से उनका बॉडी लैंग्वेज जो बता रहा था वो स्वीकार कर रहे थे कि आर्थिक सामाजिक के तौर पर जो आज पिछड़ापन है वो जाति के आधार पर है, और इसीलिए जातिगत जनगणना का जब अपील कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी और फिर सभी दल के लोगों ने अपनी बात को रखा, तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा कि मैं विचार करूंगा और फिर आपको हम खबर में भेजेंगे। इसलिए आज होपफुल हैं हम लोग। एक तो सबसे बड़ी हम लोगों की विक्ट्री है, ऐतिहासिक पल है, बिहार के सभी दल इंक्लूड बीजेपी, उसने भी आकर के ये सवाल को उठाया है। तो पहले चरण की बात की जाए, चूंकि आज ये मुलाकात हुई है, 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो ये पहली जीत के तौर पर ही इसे देखना चाहिए। इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी पार्टियों की तरफ से एक मत एक राय में यहाँ पर बातों को रखा गया। मुकेश सैनी इस वक्त मीडिया के सामने। आज मुलाकात हुई है आप लोगों की, क्या इशू रहा है, जरा बताइए, क्या रहा मुलाकात में? मुलाकात हुआ है जातिगत जनगणना के लिए, माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से, मजबूती से रखें और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किए कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे और इस पे जो भी होगा हम देश को बताएंगे। मुझे लगता है कि देश हित की बात है और सभी पार्टी ने अपनी बात को रखे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और मुझे लगता है कि वो सब पॉजिटिव रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने किस तरह का आश्वासन दिया है? प्रधानमंत्री जी ने किस तरह का आश्वासन? हो गया ना, ये सब तो दे दी। मुकेश जी, दो सवाल सर प्लीज सर, तो देखिए सभी नेताओं का एक सुर में यही कहना कि आज जब बातचीत करने का मौका था, ये पल ऐतिहासिक था क्योंकि हम सभी पार्टियों की तरफ से प्रतिनिधित्व था, सभी यही चाहते हैं कि जातीय तौर पर जनगणना जरूरी है, जिसे लेकर अपनी बातों को
क्यों होना चाहिए, इस तर्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज रखा गया है और उन्होंने भी यहां पर सभी की बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है, संजीदगी से सुना है। और अब इंतजार इस बात का कि निर्णय क्या आता है केंद्र सरकार की तरफ से, किस तरीके से इन बातों पर अपने निर्णय को रखा जाता है, जिसकी उम्मीद सभी कर रहे हैं कि जब बातचीत इतने सकारात्मक तरीके से हुई है तो निष्कर्ष भी, जो निर्णय है वो भी सकारात्मक निकलेगा। और देखिए, मुलाकात करने के बाद जब डेलीगेशन बाहर निकला तो मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने क्या कहा, एक बार जरा फिर से सुनिए। तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में, जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो अब उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के यहाँ। सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में, नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए, हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। जुलाई 2021 का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जाति जनगणना नहीं होगी, गृह राज्य मंत्री के हवाले से आया है। उसी के आधार पर तो हम लोग आप यहाँ मिले हैं। हाँ जी। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए, अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली, अफसर के खास तौर से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए, हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड, सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतज़ार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था वो तो।
और सीधे रुक कर लूंगी